सास बहू की कहानी सुनकर रो दोगे। ये कहानी सबसे अलग है। अंदर से सास चिल्लाती है, अरे बहू कहाँ मर गई। आवाज आती है अंदर से, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी? सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या बहू? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है माँ जी। लेकिन सास गुस्सा हो जाती है। सास सिर्फ अपनी अपनी करना चाहती है इस कहानी में, लेकिन बहू का रवैया अपने सास के प्रति एक माँ की तरह है, क्योंकि जो सास है वो बहुत ही गुस्सैल बहू सास है और बहू पर हमेशा हुक्म चलाती रहती है। लेकिन जो उसकी बहू है वो उसे हमेशा प्यार से ट्रीट करती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस कहानी को पढ़ोगे या सुनोगे तो आपके दिल से भी आंसू बहने लगेंगे। ये कहानी सिर्फ एक सास बहू की कहानी नहीं है, बल्कि उनके जज्बातों की, उनके दिलों की भी ये कहानी है। ये कहानी इंसान को इंसान के प्रति जागृत करने वाली कहानी है। ये इंसान जो आपस में नफरत करने लगते हैं, उन कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसे बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को जानते हुए ही हो ना हो साहब, बस इस बहाना ढूंढते हैं नक्श निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है ये। देखो, एक बहू सारा काम करती है, सब कुछ संभालती है, लेकिन उसकी सास उसकी बेइज्जती करने से नहीं संभलती है। वह उसकी आसपास के लोग जो आए हुए हैं उनके सामने भी उसकी बेइज्जती कर देती है। वह कहती है, जब इसने काम अभी नहीं सीखा तो बाद में क्या सीखेगी। और उसका पति भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन सास हमेशा सास ही होती है। उसका पति कभी उसका सपोर्ट नहीं करता है। इधर सास अपनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर निभाने वाली बात कह रही है, उधर बहू चुपचाप बातें सुनी जा रही है। देखिए कहानी में आगे क्या ट्विस्ट होता है। सास मुंह बनाते हुए ही, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग
तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू लाए हो ये, किस तरह की बहू है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ काम आपने नहीं सिखाया क्या, इसके घर वालों ने इसे कुछ नहीं सिखाया क्या, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि पूजा की थाली को कैसे पकड़ा जाता है कैसे नहीं। इसने सारा सत्यानाश कर दिया, इसने कलेशी कर दी। ये सब बहू पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आगे देखिए कहानी में फिर क्या ट्विस्ट आता है। वो वगैरह वगैरह दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा बहू। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहेंगी, देखकर नहीं चल सकती क्या, तुझे चलना नहीं आता, और तूने मेरे दोस्त के कपड़े गंदे कर दिए। और वह अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है शराब के नशे में, क्योंकि उसकी वाइफ से जब सामान मंगा रहा था तो उसके दोस्तों के ऊपर एक बोतल टूट के गिर गई, जिससे उसके दोस्त के सारे कपड़े गंदे हो गए। देखो एक पति जो है वो भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा है इस कहानी में, सास भी नहीं करती है और साथ में पति भी नहीं करता है। बेचारी बहू करे तो क्या करे, उसकी जो अपना आत्मसम्मान था आज उसने वो भी खो दिया। अकेले में कहे तो बात अलग है, उसने लेकिन दोस्तों के सामने भी उसकी इज्जत पर वार कर दिया। तुझे इतना भी काम नहीं आता, सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुम तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना और मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे, उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है, तुम्हें पार्टी करनी है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? क्या बिल्कुल तहजीब नहीं है कि जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ शराब नहीं पीते हैं, और तुम मेरी बहू को उल्टा सीधा कह रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं है कि पूजा के कार्यक्रम में ये शादी पार्टी जैसी शराबें नहीं चला करती हैं? मेरी बहू को तुम बेवकूफ़ बता रहे हो, तुम खुद बेवकूफ़ हो। यहाँ सास ने अपने लड़के को डांटते हुए, उसको थप्पड़ लगाते हुए अपने बहू का स्टैंड लिया। देखो, जो सास रोज़ अपनी बहू की बेइज्जती करती थी, लेकिन आज उसका दिल भी रो दिया कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, और मेरे बेटे ने आज उसको थप्पड़ मार के उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुँचाई है। इसी बीच फिर आगे क्या होता है, सब लोग सास की तरफ देखने लगते हैं। फिर देखो क्या होता है, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो उन्होंने उसे ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है,
बेटी भी है। माँ इसलिए है मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए है कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं भी समझ जाती है। ये सास देखो कितनी अच्छी बात कहती है, जो सबके सामने उसको निराशा नहीं होने देती, उसके आत्मसम्मान को लौटाने की कोशिश करती है, उसका साथ देती है, उसके अरमानों को जगाने की कोशिश करती है, अपने बहू को प्रसन्न करने की कोशिश करती है। लोग उसके बारे में गलत कह रहे हैं उन सबको डांटती है, क्योंकि ये हक किसी का नहीं है, ये हक सिर्फ उसका है। ये हक उसके बेटे का भी नहीं है कि वो बड़ी भीड़ में अपनी बहू के थप्पड़ मार दे। और वो जो लोग, चार चंद लोग जो उसकी बहू को बात बना रहे हैं, जो उसे जानते तक नहीं हैं, जो उसकी आंखों में आंसू दे रहे हैं, वो उस बहू के लिए आज ये सास स्टैंड ले रही है। एक सास माँ भी होती है कहीं ना कहीं, बस समझने वाली बात होती है। अगर सास ही बहू को नहीं समझेगी तो फिर आखिर समझेगा कौन? अगर आप अपनी बहू में कांटे निकालते हो तो पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग सब आपकी बहू में कांटे निकालने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, वो अपना घर जोड़ कर नहीं रखना चाहती, वो हमेशा से अपना घर जोड़ के रखना चाहती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। आगे देखिए इसमें फिर क्या होता है। ये कहानी एक सास और बहू की नहीं, बल्कि एक माँ बेटी की भी कहानी है। ये कहानी एक पति पत्नी की ही नहीं, एक पति पत्नी के गृहस्थ जीवन की कहानी है। ये कहानी एक मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनने पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गई थी। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर का खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो ये कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है ये, मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है ये। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले आती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, बाण नहीं डालोगी तुझे मैं। इस पर देखो सास फिर टॉन्ट कस देती है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अपने बहू के प्रति प्यार है, सम्मान है, हमदर्दी है, क्योंकि सास वो फील करती है जो उसकी बहू है वो एक उसकी बेटी भी है। वो उसका कितना ख्याल रखती है, क्या उसका हक नहीं है वो भी अपनी बेटी का ख्याल करे? और पड़ोसियों को भी डांट मारती है, तुम्हारी बहू जो तुम्हें छोड़कर घूमने निकल गई थी, और मेरी बहू ने 1 सप्ताह तक तुम्हें खाना दिया था, तुम्हारी तबीयत खराब होती थी तो तुम्हारे पैर दबाने आती थी, और तुम मेरी बहू को जाहिल बोलते हो। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें कोयले और हीरे की फ़र्क नहीं है? सास एग्जाम्पल दे के भी ये चीज़ें कहती है। देखो सास कमी सब में निकालती हैं, लेकिन सासों को पता होता है कि उसकी बहू कितनी अच्छी है। लेकिन कुछ सास जो होती हैं अपनी बहू को पैर की जूती ही समझती हैं, वह उसे कभी सम्मान देना नहीं जानती। सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गला लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, ये ख्याल मत लाना कि सास पैर बोलती है किसी दिन इसका गला दबा दूंगी। क्योंकि कभी मैं यह सोचती थी, दोनों खूब हंसने लगते। कुछ रिश्ते मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। देखो सास फिर कहती है, चल पैर दबाने आ जा। कि सास कहती, कहीं ऐसा ना हो तो मेरे गला ही दबा दे। ये सास ठिठकारियाँ मारती है। वो अपनी बहू को खुश करना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बहू भी मुस्कुरा जाए। जो आज उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है वो खुश हो जाए, क्योंकि वो अपनी बहू को रोते हुए और कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। इसलिए वे ठिठकारियाँ मारना जानती है। और वो कहती है कि तेरा मेरा रिश्ता तो अनोखा है, तू क्यों दिल पे सारी बातें लेती है? आज देख मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे लिए खड़ी हूँ। तू मेरी बेटी भी है
और मेरी बहू भी है, लेकिन पहले मेरी बेटी है, बाद में बहू है। बात संस्कारों की है। बहू, मैं तुझे जानती हूँ कि तू कैसी है। तूने मेरे लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तू मेरी रात दिन सेवा करती है। क्या मेरा हक नहीं है तेरी सेवा करना?